हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दीपक सांगा क्लासेज में। आज के इस सेशन में हम आरआरबी एनटीपीसी रेलवे के लिए जो साइको टेस्ट है उसके लिए एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जिन जिन बच्चों की साइको की कॉल हुई है तो उनको जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर कर लेना चाहिए। तो इसके लिए हम आपको एक बुक रिकमेंड करेंगे। विद्यासागर पब्लिकेशन की बुक है, उसमें अच्छे खासे प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, तो उस बुक को एक दो बार कंप्लीट कर लें तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। साइको टेस्ट का 30% काउंट होना, जितने मार्क्स का आप टेस्ट करके आएंगे उसका 30% फाइनल कट ऑफ के लिए फाइनल होना है। और जो टोटल मार्क्स आपने नॉर्मलाइजेशन स्कोर में टोटल मार्क्स आपने गैदर किए हैं उनका 70% जोड़ के जो फाइनल कट ऑफ बनेगी, फाइनल मार्क्स आएंगे, उनके अकॉर्डिंग आपको फाइनल सिलेक्शन होनी है। तो 30% जो मार्क्स होंगे आपके जो काउंट होंगे साइको टेस्ट के, ये काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है फाइनल सिलेक्शन के लिए। और जिन बच्चों के मार्क्स बाउंड्री पे हैं, मतलब कट ऑफ क्लियर की है जस्ट, तो उनको अच्छी खासी मेहनत करने की जरूरत है, उनको अच्छे खासे मार्क्स गैदर करने की जरूरत है। तो इसके लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी और वो जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो क्या है। ये है स्पेक्ट्रियल स्कैनिंग टेस्ट के अंतर्गत आएगा और इसमें शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट है, ये निकालना है आपको पेपर में। और इसमें लगभग जो इस टेस्ट शॉर्टेस्ट रूट के ऊपर कम से कम 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो 7 मिनट का हमारे पास टाइम होगा इन क्वेश्चंस को करने का, अकॉर्डिंग टू विद्यासागर पब्लिकेशन बुक, जो ये बताते हैं कि 40 क्वेश्चंस होंगे 7 मिनट में हमने निकालने हैं। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होंगे, बिल्कुल इजी होंगे। अगर आप कंसंट्रेट करके जितना ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे और इजीली इनको बना पाएंगे, ज्यादा हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 40 हैं, 7 मिनट में कैसे हो पाएंगे ऐसा कोई सीन नहीं है। तो जितना कंसंट्रेट होके करेंगे, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, जल्दी से जल्दी आप कर पाएंगे। आपको हम ट्रिक बताएंगे जिसके एक ही ट्रिक के ऊपर ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होने हैं। तो इसमें शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट में सबसे पहले क्या होगा, आपको ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दी होंगी, ये देखनी है। इसमें नंबर ये डिजिट होंगे ABCDEFG, ये जितने भी हैं ये देखने हैं। उसके बाद ये बॉक्स बने होंगे, बॉक्स के अंतर्गत ये वाला होगा जो गोला बना हुआ है, एक अवरोधक का काम करेगा। मतलब यहां से इस रूट से जाएंगे तो यहां से हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्रॉस सिर्फ इनको कर सकते हैं। और उसके बाद ये बॉक्स बने हुए हैं, ये इनको घर मान सकते हैं या बॉक्स मान सकते हैं। तो ये देखते हैं कि कैसे शॉर्टेस्ट रूट निकालेंगे। सबसे पहले हमने शॉर्टेस्ट रूट निकालना है, J से Q तक का शॉर्टेस्ट रूट निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला के एक प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले जो प्रोसीजर उसमें क्या करना है, हमने जो ये बॉक्स बने हुए हैं, ये वाला एक बॉक्स मिलेगा हमें, ये वाला X मान लिया जाता है, ये बॉक्स है हमारा। अगर शॉर्टेस्ट रूट निकालना है तो सबसे पहले ये कंसीडर करना है कि ये दो, एक दीवार ये है इस बॉक्स की, दूसरी दीवार ये है, दो दीवार को क्रॉस करता हो या फिर एक दीवार को क्रॉस करता हो डायरेक्ट। अगर वो कॉर्नर को क्रॉस कर रहा है, मान लो बॉक्स यहाँ पे है और यहां से बंदा आया और यहां से वापस निकल गया, तो ये कॉर्नर को क्रॉस कर रहा है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे हम, इस वाले पार्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, इस वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे। मतलब क्या हुआ, अगर एक दीवार को या दो दीवारों को क्रॉस कर रहा है तो वही हमारा आंसर होगा। अगर कॉर्नर को क्रॉस कर रहा है वो हमारा आंसर नहीं होगा। साधारण मतलब सिंपल लॉजिक में, सिंपल जो शॉर्टेस्ट रूट निकालना है उसमें सिर्फ यही होगा कि दो दीवार को या एक दीवार को क्रॉस करेगा, वही हमारा शॉर्टेस्ट रूट होगा। तो सबसे पहले देखते हैं साधारण रूट के अंतर्गत ही क्या इसमें J से Q तक का रास्ता निकालना है। J से Q तक की अगर बात करें हम, यहां से हम चले, यहां पे आए 3 पे, तो यहाँ पे एक दीवार टच हो रही है, आगे जा नहीं सकते, यहाँ पे अवरोधक है और यहाँ से ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पे आए तो एक दीवार टच हो रही है। उसके बाद इधर से इधर पहुंचे, यहाँ पे कॉर्नर टच हो रहा है, उसके बाद इधर से इधर पहुंच गए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 और 1 दो चीजें, 2 नंबर बीच में आ रहे हैं, 2 घर बीच में आ रहे हैं, तो किसको कंसीडर करेंगे फाइनल आंसर के लिए। फाइनल आंसर को कंसीडर करने के लिए हमने क्वेश्चन में प्रोसीजर में क्या था, या तो एक दीवार को टच करे या 2 दीवार को टच करे, तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर कॉर्नर को टच कर रहा है तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे एक जो है कॉर्नर, इसको टच कर रहा है तो मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। एक दीवार को टच कर रहा है
और यहाँ पे पहुंच गए, तो ये हमारा आंसर है। आंसर में वहां आपको नंबर मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक डिजिट होंगे। जिस घर को वो टच करके निकल रहा है वही उसका आंसर होगा। तो इसमें आंसर कितना है अपना 3। तो शॉर्टेस्ट रूट निकालने के लिए साधारण सिंपल शॉर्टेस्ट मेथड की बात करें तो उसमें यही है कि एक दीवार को या दो दीवार को टच करेगा वही हमारा आंसर होगा। कॉर्नर को टच करेगा तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे फाइनल आंसर के लिए। और ये जो क्वेश्चंस हैं इजीली वहां पे बन जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डायरेक्ट देखना, आपने एबीसी पहले याद कर लेना और PQRS ये पहले से हम दिमाग में बिठा लेना है। डायरेक्ट हमें पता लगेगा कि जे यहाँ पे X यहाँ पे, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं और ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। बीच में जो चीज आ रही है एक बार कंसीडर करने से ही आंसर इजीली निकल जाएगा। बस इन चीजों का ध्यान रखना है कि एक दीवार को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर दोनों में एक तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि डायरेक्ट वाला ये पोर्शन यहाँ पे कॉर्नर होगा ही नहीं, या फिर कॉर्नर वाला और ये दीवार वाला पूछ लेता तो इसमें दीवार को ही कंसीडर करना है, कॉर्नर को कंसीडर नहीं करना। ये तो सिंपल था। उसके बाद दूसरी ट्रिक है, नेक्स्ट हमारी विधि है, टाइप है वो विकर्ण विधि। इसमें क्या करना है, विकर्ण के ऊपर जो भी घर आएगा, मतलब जो भी बॉक्स आएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे ये वाला A से L तक पूछा गया है हमसे, A से L के बीच में शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा, नंबर जो घर आएगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ A से L के बीच में जाएंगे हम, जो भी है इसको इधर ले लो। A से L के बीच में जाएंगे तो जो आंसर होगा वो हमारा 4 होगा। यहाँ पे दो दीवारों को टच कर रहा है, ये एक दीवार को टच कर रहा है, एक दो, हाँ दो दीवारों को टच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। बस यही है। और दूसरे भी आंसर हो सकते हैं, ये वाला भी आंसर हो सकता है, लेकिन ये बहुत दूर पड़ते हैं, इससे ज्यादा नजदीक होंगे तो वही हमारा आंसर होगा। मान लो ये वाला यहाँ पे नहीं है, कहीं दूर है, तो जो नजदीक वाला होगा वही हमारा आंसर होगा। बेसिकली आपको पेपर में ये वाला मिलेगा, वहां पे जिसको टच कर रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो ये विकर्ण विधि है। इसके बाद एक और विधि आएगी, शॉर्टेस्ट रूट विधि। शॉर्टेस्ट मतलब जिसमें क्या होगा, जिसमें कम मोड़ विधि। तीसरी विधि है कम से कम मोड़, जिसमें कम से कम मोड़ होंगे वो वाली विधि। 2-3 रास्ते होंगे जिससे हम जा सकते हैं, लेकिन जिसमें कम मोड़ होंगे वही हमारा आंसर होगा। कोई भी ले सकते हैं इसमें। एक ये वाला है और A से I तक ले लेते हैं हम इसको, A से I तक। यहां पे हमने जाना है। एक तो डायरेक्ट यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से हम डायरेक्ट गए Y पे, Y से डायरेक्ट यहां पे गए। इस वाले को भूल जाओ, Y से यहां पे गए तो यहां पे एक दीवार को टच कर रहा है। इसमें मोड़ कितने लगने अपने एक ही मोड़ लगा। लेकिन अगर यहां से हम यहां पे गए, यहां पे मान ले गए, फिर यहां पे गए, तो इसमें कितने मोड़ लगेंगे, इसमें भी एक और 2 मोड़ लगेंगे। तो ये वाला आंसर नहीं होगा। जिसमें कम से कम मोड़ लगेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो यहां से ये वाला गए, ये हमारा आंसर होगा A से I तक। और यहाँ पे मान ले 3 दे दिया कोई, तो इसको एक तो दीवार को टच करा, ये वाली चीज तो हो गई हमारी। उसके बाद फिर जो मोड़ लगेंगे वो ज्यादा लगेंगे, एक ये वाला मोड़, एक ये वाला मोड़। तो ये आंसर नहीं होगा। ये जा सकता है, ये आंसर हो सकता है, लेकिन कम मोड़ हमने देखने तो 2 वाला यहाँ से यहाँ तक एक ही मोड़ लगेगा 2 पे, तो ये कम मोड़ विधि वाला आंसर है। तो इसके ऊपर बेस्ड एक प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो इसके बाद जो है वो प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। 10 क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपको सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं ये प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। ये फिगर आपको बना होगा वहां पे स्क्रीन पे, और ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कहां से कहां तक का शॉर्टेस्ट रूट बताइए। तो 10 क्वेश्चन होंगे इसके ऊपर। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को इजीली कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा है, V से K तक का डिस्टेंस। V यहाँ पे है और K तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो बताइए। तो इसमें निकालो V से K तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से V से K तक का पूछे, यहां से यहां पे गए, V के यहां से चले, यहां पे गए, यहां से यहां पे, फिर वापस इधर, और यहां से यहां पे K पे पहुंच गए।
तो बीच में कंडीशन क्या थी, यहाँ पे कोई भी एक दीवार को टच करना चाहिए। जो बॉक्स बना होगा 9 नंबर बॉक्स बना हुआ है, इसकी एक दीवार को टच कर रहा है या फिर दोनों दीवारों को टच करना चाहिए, कॉर्नर को टच नहीं करना चाहिए। तो कंडीशन यही है बस। इसमें जो शॉर्टेस्ट रूट हमने माना है, इसमें 9 को टच कर रहा है, 9 की एक दीवार को टच कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा एक क्वेश्चन के लिए, वो 9 होगा। वहां पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, तो क्वेश्चन एस के लिए नो आंसर होगा। और ये जब यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं अवरोधक हैं, इनको पार नहीं करना हमने, यहाँ से डायरेक्ट सीधा जाके ऐसे नहीं निकालना है। अवरोधक अगर बाहर हैं, इनके बीच से निकल सकते हैं, लेकिन इनको पार नहीं करना हमने, क्रॉस नहीं करना है इन अवरोधकों को, बस इनके बीच से निकल जाओ। बाहर साइड में है तो कोई दिक्कत नहीं देंगे। और जैसे बी से के तक निकाला हमने, यहां से यहां तक गए, उनके बीच से निकल गए, ये वाला शॉर्टेस्ट रूट होगा। तो इसमें बी से के तक का जो आंसर होगा वो 9 होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी से एक्स तक का। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे जी है। तो यहाँ पे देखो, यहां से हम निकलेंगे, इनके बीच से निकल सकते हैं, और इधर से इधर 2 को क्रॉस करेंगे, तो हमारा आंसर 2 हो सकता है। उसके बाद आगे देखते हैं, यहां से के बीच से निकल गए, यहां से डायरेक्ट पहुंच गए, तो हमारा जी से एक्स तक का जो आंसर होगा वो 2 नंबर होगा, क्योंकि इसकी एक दीवार को टच कर रहा है, दोनों को करता तो भी, अगर कॉर्नर को टच कर रहा होता तो ये आंसर नहीं होगा। एक नहीं हो सकता। एक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस अवरोधक को हम पार नहीं कर सकते, इसलिए एक नहीं हो सकता आंसर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा एल से डब्ल्यू तक का। यहाँ पे एल यहाँ पे है और डब्ल्यू यहाँ पे, यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट रूट होगा वो कौन सा होगा? सबसे पहले देखो यहाँ पे शॉर्टेस्ट रूट, यहाँ पे हम कहाँ जा सकते हैं शॉर्टेस्ट रूट, हाँ ये वाला। यहां से निकले हम, इन अवरोधकों को पार किए, इनको तो बीच से निकल सकते हैं, यहां से फिर बीच से निकले और यहाँ पे डायरेक्ट गए, यहां से यहां तक। तो इस 7 नंबर की जो एक दीवार है, इसको हम टच कर रहे हैं, तो यही हमारा आंसर होगा 7। डब्ल्यू से एल तक का जो डिस्टेंस है, उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट रूट होगा वो 7 होगा। 9 को नहीं कर सकते क्योंकि बीच में अवरोधक है, इसको हम पार नहीं कर सकते, तो ये 7 ही आंसर होगा। और इजीली वैसे भी देखा जा सकता है कि दो चीजों के बीच में जो डिस्टेंस में दिखाई दे रहे हैं, हम डायरेक्ट देखेंगे W और L के बीच में क्या है, 7 और 9 है, 7 और 9 है, तो इसको हम पार नहीं कर सकते, बचा क्या 7 बचा, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है Y से I तक का डिस्टेंस। Y कहाँ पे है? Y से I तक का डिस्टेंस, इसके बीच में 2 चीजें पड़ती हैं, एक तो 1 इसके बीच में है और एक 2 इसके बीच में है। तो 1 के बीच में अवरोधक है, 2 के बीच में अवरोधक नहीं है, तो 2 डायरेक्ट हमारा आंसर हो सकता है, फिर भी हम निकालेंगे। यहां से I से यहाँ पे पहुंचे, 2 पे एक दीवार को टच किया, उसके बाद इनके बीच से क्रॉस कर सकते हैं हम, इनके बीच से भी क्रॉस कर सकते हैं, और यहाँ पे पहुंचे Y पे, तो ये हमारा शॉर्टेस्ट रूट होगा। इसको क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो वैसे भी हम निकाल सकते हैं, 2 इसके बीच में अवरोधक है, तो यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद J और Q के बीच में देखते हैं। J यहाँ पे है और Q यहाँ पे है, तो इनके बीच में J और Q के बीच में क्या पढ़ते हैं? 9 और 3 पढ़ते हैं। तो 9 और 3 पढ़ते हैं, तो यहाँ पे J से यहाँ से चले, सबसे पहले तो इनके बीच में 9 के बीच में अवरोधक है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो डायरेक्ट आंसर क्या है 3। फिर भी निकालते हैं, J से यहाँ पे पहुंचे, 1-2 दीवार को टच कर रहा है, यहाँ पे आंसर हो सकता है। उसके बाद डायरेक्ट निकले, यहाँ अवरोधक इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, इधर से इधर जाके और डायरेक्ट Q पर पहुंचना, हमने यहाँ पे पहुंच गए, तो यहाँ से पहुंच गए। तो डायरेक्ट इसमें आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया 3। उसके बाद D से I तक हमने आंसर निकालना है। D यहाँ पे है और I यहाँ पे है, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनके बीच में इकलौता क्या है हमारे पास? 2 है, इसमें कोई अवरोधक नहीं है। D से निकालेंगे तो इसमें D से I तक पहुंचना हमने 2 है और 4 है, 2 के बीच में अवरोधक है इधर, और 4 के बीच में कोई अवरोधक नहीं है, डायरेक्ट हम इधर से इधर निकाल सकते हैं। 2 दीवारें टच भी कर रहा है, यहां से डायरेक्ट I भी जा सकता है, और इसमें यहाँ पे अवरोधक है, इसमें यहाँ पे अवरोधक है, ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो शॉर्टेस्ट रूट हमने निकालना है। 2 के लिए 2 भी हो सकता है, लेकिन ये लंबा पड़ेगा, हमने शॉर्टेस्ट रूट निकालना है, इस वजह से आंसर हमारा 4 होगा। D और I के लिए 4 होगा। इसके बाद E और B के बीच में देखना है। E हमारा क्या है? E हमारा यहाँ पे है और B यहाँ पे, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? तो डायरेक्ट ही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बीच में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, एक दीवार को टच कर रहा है, तो इसका आंसर 5 होगा। उसके बाद देखो P और V, P कहाँ पे है? P यहाँ पे है
और V यहाँ पे, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हमने। इनके बीच में एक तो 8 है और एक 9 है। 9 के बीच में 2 अवरोधक हैं, यहाँ तो हम जा नहीं सकते, यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट इधर निकले, यहाँ से इसको क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन इधर से जा सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट एक दीवार को टच करेंगे और P से B निकालना हमने, तो डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इसका आंसर कितना होगा? 8। उसके बाद देखते हैं I से M के बीच में, यहाँ पे I है और यहाँ पे M है, इसके बीच में 2 हैं, तो इसके तो कॉर्नर को टच करेगा, M के कॉर्नर को, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, तो ऑब्वियस आंसर हमारा 3 होगा। यहाँ से देखो, अभी I से M तक जाना है, यहाँ पे अवरोधक है, यहाँ तो जा नहीं सकता, डायरेक्ट इसको क्रॉस करेंगे, डायरेक्ट इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ पे अवरोधक है, यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ से निकल के यहाँ पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? I से M तक का 3 आंसर हो जाएगा। A से W देखना है, A से W, यहाँ पे A है और यहाँ पे W, तो इनके बीच में डायरेक्ट सीधा डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट रूट है, तो इसमें यहाँ पे 6 को एक दीवार को क्रॉस कर रहा है, तो ये आंसर हमारा 6 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे 10 से 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं पेपर में, 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो शॉर्टेस्ट रूट में सिर्फ यही पूछा जाएगा पेपर में, और आप थोड़ा सा फोकस करके इस क्वेश्चंस को निकालेंगे तो इजीली बन जाएंगे। और इसके लिए आपको विद्यासागर पब्लिकेशन की जो बुक है उसको अच्छे सारे प्रैक्टिस करो, उसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस दे रखी है, उसको एक बार करोगे तो इजीली आपका पेपर निकल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।